गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 मैथ्स लेसन नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया। लास्ट क्लास में हमने पेरीमीटर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किसे कहते हैं पेरीमीटर, और हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी देखा था। आज हम देखेंगे एरिया। एरिया का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जब कोई भी सरफेस कवर करती है तो उस कवर्ड सरफेस को कहते हैं एरिया। तो यहाँ पर आज हम स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला देखने वाले हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, side into side, that is side square. As we know that square has equal sides, all sides are equal, that is called square. तो स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल्स होते हैं, इसलिए हम उसे स्क्वायर कहते हैं। और यहाँ पे टू इक्वल साइड्स का हमने क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन किया है, साइड इनटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ स्क्वायर। कोई भी आपको एरिया अगर स्क्वायर शेप में दिख रहा है, यानी कि किसी भी एरिया के अगर सभी साइड्स इक्वल है, तो उस एरिया का उस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? साइड इनटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग ताकि आपको समझ में आए। देखिए, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। Here we know that side of a square is 12 centimeter, and the formula of area of a square is area of a square equals to side square. Put the value in the formula. Side equals to 12 centimeter. Therefore, side square is equal to 12 square. बाजू में हमने 12 इंटू 12 का स्क्वायर निकाला है, 12 इंटू 12, the answer is 144. Therefore, the area of the square is what? 144 square centimeter. Square centimeter is a unit of area. Square centimeter is a unit of area. It's very important. Unit is very important. So you have to write the unit after your answer. So square centimeter is a unit. So your answer is 144 square centimeter. The side of the square, if the side of the square is 12 centimeter, then the area of that square is 144 square centimeter. Please write down this in your notebook. यहाँ देखिए, हमने एक आपको सामने एक फिगर बना के दिया है। उस फिगर के साइड्स क्या है? ए। अब स्क्वायर है इसलिए सभी साइड्स कैसे है? इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए। यहाँ पे कोई भी यूनिट मेंशन नहीं किया हुआ है, सेंटीमीटर, मीटर, इसलिए हम इसे ए यूनिट ऐसे ही कहेंगे। एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही एरिया का फॉर्मूला लिखो। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड की जगह क्या आएगा? स्क्वायर का लेंथ आएगा। तो स्क्वायर का लेंथ कितना दिया है आपको? इधर ए। तो साइड जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज व्हाट? ए स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर। ध्यान रखो यहाँ पर जो है लेंथ दिया हुआ है आपको, साइड का, साइड जो दिया है उस साइड का लेंथ दिया हुआ है आपको ए। तो जब जब आपको साइड दिया होगा आपने वो साइड का वैल्यू आपके फॉर्मूला में भरना है और इस प्रकार से आपने आंसर निकालना है।
अगर आपका साइड ऐसा हो तो देखो, अब अपना साइड जो है चेंज हो गया है, 3a। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड? साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3a। तो यहाँ पर साइड जो है स्क्वायर का वो है 3a। तो हमने सेम पैटर्न किया है, कोई भी अलग पैटर्न नहीं कर रहे हम लोग। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। इसी फॉर्मूला में आपने जो भी लेंथ होगा स्क्वायर का वो डालना है। तो यहाँ पर साइड क्या है? 3a। पिछले एग्जाम्पल में साइड क्या था? a। तो हमने a डाला। अब के एग्जाम्पल में साइड क्या है? 3a। तो अब हम क्या डालेंगे? 3a। 3a स्क्वायर। अब 3a का स्क्वायर लिखो, कितना आता है 3a का स्क्वायर? 9a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर है। अब 9a स्क्वायर कैसे आया? यहाँ पर आपको मैंने रेड इंक से, रेड पेन से आपको मैंने यहाँ पर बताया है कि कैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया 3a इंटू 3a का, और किस प्रकार से ये आंसर आया। ये आपका रफ वर्क है, आपने ये भी आंसर अपने नोटबुक में कॉपी करना है। तो अब आपको मालूम है कि अगर आपको स्क्वायर का एरिया पूछा है तो आपको उसे कैसे फाइंड आउट करना है। स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर, दैट इज साइड इनटू साइड। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगल अगर हो तो एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, अगर आपके पास रेक्टेंगल दिया हो और रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना हो, तो हम सब जानते हैं कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर सेम आएगा साइड इनटू साइड, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए हम उन साइड्स को नाम देंगे। एक साइड है लेंथ और दूसरी साइड है ब्रेथ। तो इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू बी। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बोर्ड पर जो एरिया का आपको फॉर्मूला दिया है उसे भी आपने अपने नोटबुक में लिख के लेना है। Here, if the length of a rectangle is 15 centimeter and breadth is 5 centimeter, then find its area. क्या क्या बताया गया है आपको? क्या क्या दिया गया है आपको? लेंथ दिया है रेक्टेंगल का, आपके पास लेंथ है रेक्टेंगल का 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। तो आपका जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का वो क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप जहाँ पे लेंथ है वहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिखेंगे और जहाँ पे ब्रेथ है वहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर लिखेंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको 15 का टेबल आता है या आपको 5 का भी टेबल आता है, दोनों भी टेबल्स को आप यूज कर सकते हो। और 15 इंटू 5 इज 75। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और आपको जो भी आपका सरफेस है, जो भी आपका फिगर है, आपको उसका लेंथ या उसके साइड्स मालूम होने चाहिए, उनका प्रॉपर मेजरमेंट आपको मालूम होना चाहिए। तो आप एरिया बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे भी आप अपने नोटबुक में कॉपी करोगे। थर्ड है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक मैं यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ करती हूँ। आप देखिए, ये है आपका रेक्टेंगल। ओके, ये आपका रेक्टेंगल है।
रेक्टेंगल का एरिया क्या है हमने देखा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ओके, अब हमें निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मैं इस रेक्टेंगल को बीच में से कट करती हूँ। अब आप देख सकते हो आपके पास दो ट्राइंगल है और दोनों कैसे है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये दोनों क्या है, ये और ये दो क्या है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ है तो रेक्टेंगल का हाफ करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो नेचुरली एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, रेक्टेंगल का हाफ होगा। रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हाफ क्या होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और रेक्टेंगल का हाफ करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज व्हाट, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हाफ क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसलिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू लेंथ एंड इंटू ब्रेथ। 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा उसका आपको क्या करना है, हाफ करना है। उसे कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये देखो, उसी का मीनिंग ये भी होता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल्स टू, आप देख सकते हो कि ये जो दो साइड्स है, ये दो साइड्स क्या करते हैं, ये दो साइड्स रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। इसलिए हमने कहा था ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, है ना। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट बुक में आपको कैसे दिया है कि मैंने कहा था आपको हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये लोग टेक्स्ट बुक में कह रहे हैं सेम कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। ये दो लेंथ क्या, ये दो साइड्स क्या कर रहे हैं, राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए द प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल, मीनिंग दोनों का भी सेम है, ठीक है, सिर्फ उसको लिखने का जो तरीका है वो अलग है। तो इसे भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर। ये भी एक फॉर्मूला है सेम सभी ट्राइंगल के, चाहे वो रेक्टेंगल ट्राइंगल हो कोई भी हो, सभी का जो फॉर्मूला है वो सेम है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, या हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, या हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ साइड्स फॉर्मिंग रेक्टेंगल कुछ भी हो, सेम उसका जो मीनिंग है सबका सेम है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम से बताया है कि रेक्टेंगल का जो अगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो हाइट किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा होता तो हम लिखते हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग रेक्टेंगल। बस यही फर्क होता, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता, बाकी जो प्रोसेस है वो सब सेम है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए, दिस इज योर आंसर।
वैल्यू पुट करो, हाइट की जगह 12 और बेस की जगह 6 लिखा। 12 इंटू 6 होता है 72, 72 का हाफ किया, आंसर आया 36 और यूनिट क्या आएगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये आपका वैल्यू है, तो इसलिए सेंटीमीटर अगर आपका यहाँ पे यूनिट है तो आपका जो फाइनल यूनिट है वो क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम एरिया फाइंड करते हैं स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का या ट्राइंगल का। और इसी प्रकार से हम बाकी के भी गणित करेंगे, बाकी के भी जो एग्जाम्पल्स है वो करेंगे होमवर्क के लिए। आपने जितना भी आज बोर्ड पे बताया है वीडियो दोबारा देखिए और उसके स्क्रीनशॉट निकाल कर आप अपने नोटबुक में उसे कॉपी कीजिए। धन्यवाद।